13 अगस्त 2024 यानी मंगलवार के दिन पड़ रही है मासिक दुर्गा अष्टमी और यह सावन की मासिक दुर्गा अष्टमी। इस दिन आपको 3 हरी इलायची, 3 कपूर और 3 लौंग घर में रख देना है। पैसा संभाल नहीं पाओगे, इतना धन आएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि सावन के महीने में पड़ने वाली मासिक दुर्गा अष्टमी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऐसा समझ लीजिए कि जो लोग अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, अब उनके जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, पैसे की समस्या, धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। क्योंकि सावन में पड़ने वाली मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आपने 3 हरी इलायची, 3 कपूर और 3 लौंग वाला उपाय कर लिया तो चाहे आपके जीवन से कितनी भी ज़्यादा बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन में धन की कमी है, बहुत लंबे 7 पीढ़ियाँ भी आपकी अगर गरीबी में गुजर चुकी हैं, तो आने वाली 7 पीढ़ियाँ अब धन में खेलेंगी अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं। उपाय ही इतना उत्तम है, इतना चमत्कारी है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है महाधनी, महाकरोड़पति बन के रहता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। अब देखिए, आपको बता दें कि जो मासिक दुर्गा अष्टमी होती है ये दिन किसका होता है, तो आप सभी ये बात जानते भी होंगे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि माँ दुर्गा की इस दिन उपासना की जाती है, माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इस दिन उपाय करने से आपकी हर मनोकामना को माँ दुर्गा पूरा कर देती हैं। तो देखिए, जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या जिनके पास पैसे की कमी बहुत ज़्यादा है ना, एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती है, फिजूल खर्ची बहुत होती है और धन की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। अब धन भी अगर घर में आए और धन की बर्बादी अगर घर में हो तो कितना भी पैसा घर में आ जाए वो सारा का सारा बर्बाद होता चला जाता है। बर्बादी कैसी, जैसे कि दवाइयों में पैसा जा रहा है, घर में कोई ना कोई थोड़े दिन बाद दुर्घटना हो रही है या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि सारा पैसा चला जाता है ना। किसी चीज़ में लगाया वहाँ चला गया, किसी काम में लगाया वो व्यापार खराब हो गया। तो ये क्या है, ये धन की बर्बादी ही है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से स्वयं माँ दुर्गा आपके जीवन में आती हैं, आपकी रक्षा करती हैं और आपके जीवन से दुखों को दूर करती हैं, ठीक है ना। तो ये जो उपाय आपको करना है मासिक दुर्गा अष्टमी वाले दिन करना है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लेनी है 3 हरी इलायची। अब हरी इलायची जो जुड़ी है ये जुड़ी हुई है माँ लक्ष्मी से, ठीक है ना। 3 हरी इलायची लेंगे जिसमें कि एक भी हरी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना, अच्छे से देख लेंगे। 3 कपूर लेने हैं छोटे छोटे से और 3 ही साबुत लौंग लेनी है। लौंग जो होती है ये जुड़ी हुई है माँ दुर्गा से। अब ये तीनों चीज़ें आपको एक दीपक के अंदर या एक कटोरी के अंदर रखनी है। कोई भी बर्तन ले लें, कोई मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर आपको ये तीनों चीज़ें रखनी है। एक देसी घी का दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है, लाल बाती का दीपक, ठीक है ना, मौली धागा आता है उसका आप दीपक बना लें। शुद्ध देसी घी भरें, मौली धागे से बाती बनाकर दीपक आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाना है। बैठ गए। अब ये जो दीपक आपने तैयार करा है ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है, ठीक है ना, जला दिया। अब जो आपने लौंग, कपूर और हरी इलायची ली है ये आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और माँ दुर्गा का ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। तो ध्यान से सुन ले मंत्र, आपको ये मंत्र पता भी होगा वरना आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र फिर से बता रहे हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को 11 बार बोल देना है और वो हरी इलायची, कपूर और लौंग ऐसे ही आपको रखा रहने देना है। इसके बाद 2 लौंग आपको लेनी है और 2 लौंग कपूर के साथ अलग से जलानी है। जो दीपक में पहले आपने लौंग रखी थी हरी इलायची के साथ, कपूर के साथ, वो वाली लौंग नहीं जलानी है, अलग से 2 लौंग एक कपूर के साथ आपको जलानी है और माँ दुर्गा की यहाँ पर आपको आरती करनी है। और जो कपूर और लौंग और हरी इलायची आपने रखी थी वो अपने घर के मंदिर में आपको ऐसे ही रखे रहने देना है। अब दुर्गा अष्टमी के दूसरे दिन आपको वो उठाना है और उठाकर इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। अब ये पोटली आपको हमेशा अपने पास रखनी है, अपने पर्स में रख लें, कोई पर्स अगर आप अपने पास रखते हैं उसमें रख लें। जहाँ भी आप अपने काम पे जाते हैं, व्यापार पे जाते हैं, कोई भी काम नया शुरू करने जाते हैं, हमेशा इसे अपने पास रखें। देखिए, जो लौंग है ये शिव और शक्ति का स्वरूप है।
ये जो लौंग है इसे रखने से कभी भी आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी नहीं होती है, कोई बुरी शक्ति आपको हानि नहीं कर पाती है, आपको नुकसान नहीं कर पाती है। हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है और जो कपूर होता है ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब इतनी सारी चीज़ें जब आपके पास हैं, वो भी कि इतनी चमत्कारी हैं, तो धन कैसे आपके पास नहीं आएगा, रुपया कैसे आपके पास नहीं आएगा, आप कैसे धनी नहीं बनेंगे। तो देखिए बहुत बार होता है कि मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, मेहनत का धन नहीं मिलता है। तो जो लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में हमेशा खराबी आ रही है, मतलब व्यापार में बहुत ज़्यादा मद्दा आ रहा है, दुकान पर ग्राहक घट रहे हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा भी दिया है, तब भी ये उपाय आप करें, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं आकर आपकी रक्षा करेंगी, आपके सुखों की रक्षा करेंगी, कभी भी आपके जीवन में वो दुख नहीं आने देंगी। बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक ये उपाय है। यहाँ पर सीधे सीधे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए पैसों की कमी, निर्धनता, है ना, गरीबी, ये दूर हो जाती है और कभी भी आपको पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन आपको ज़रूर करना है। दूसरा उपाय किस लिए? देखिए बहुत बार क्या होता है कि घर में ही अगर कोई दोष है, जैसे कि कोई वास्तु दोष है, कोई नज़र दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है ना, अगर घर में ही ये सारी चीज़ें हैं तो घर में पैसा आएगा कैसे? अब घर में पैसा आएगा ऐसे जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे। करना क्या है, आपको यहाँ पर लेनी है 4 लौंग और 3 कपूर। 4 लौंग, 3 कपूर एक दीपक में रखनी है। मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन अगर है तो बहुत उत्तम है। रखने के बाद आपको क्या करना है, शाम के समय में सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद आपको इसे जलाना है और इसका धुआं अपने पूरे घर में आपको दिखा देना है। कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी ने कुछ भी करा दिया है घर पर, है ना, कोई भी वास्तु दोष हो, ऐसा समझ लीजिए कि सारे के सारे आपके घर से वास्तु दोष, नज़र दोष, नेगेटिव एनर्जी सारे के सारे दूर हो जाते हैं जब लौंग और कपूर घर में जलाते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो किचन में, रसोई घर में रखी हुई छोटी सी लौंग है ना, ये क्या ही करेगी, इससे क्या ही होगा, हम तो बहुत बड़े बड़े उपाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आपको बता दें ये लौंग जो होती है यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति लौंग के उपाय करता है, जिन्होंने किया है, जिन्होंने असर देखा है, इसका चमत्कार देखा है अपने जीवन में, वो हमेशा लौंग और कपूर के उपाय करते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो ये उपाय करें और खुद इसका चमत्कार देखें। तो देखिए घर में जब तक आपके ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं घर से दूर होने का नाम नहीं लेती हैं, ये बिल्कुल सच है। जिनको विश्वास नहीं है वो करें और पैसा आना शुरू हो जाए तो फिर इस उपाय को आप ना हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ से लाभ मिलता है ना, हमारा कहने का मतलब है हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं, तो हम उस उपाय को बार बार करते हैं, है ना, क्योंकि माँ दुर्गा जो है ना, ये माँ ही है आपकी। देखिए माँ अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखती है, उन पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देती है। वैसे ही दुर्गा माँ है, हमेशा आपकी रक्षा करेंगी, आपके धन की रक्षा करेंगी, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, जो लोग हैं ना, उनकी रक्षा करेंगी। तो बहुत ही उत्तम से ये 2 उपाय हैं, इस बार मासिक दुर्गा अष्टमी पर आप ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत अच्छे से उपाय बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी पूछना हो, नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और जयकारा ज़रूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय माँ दुर्गा आज लिख कर ही जाएँ, जिससे कि माँ दुर्गा आपके जीवन के सारे दुखों को दूर करके आपकी मनोकामना को पूरा कर दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।